नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों ये है आज शाम का मेरा घर का माहौल। एक्चुअली आज मैं चली गई थी अपने मायके और पीछे से ना ये सब देखिए जब मैं लौट के आई शाम को तो ऐसा कुछ हाल था मेरे घर का। तो घर में क्योंकि मैं ही एक अकेली हूँ औरत और कोई भी नहीं है मेरे को छोड़ के, तो इसकी वजह से आज सफाई नहीं हो पाई घर में और देखिए कैसा हाल हो गया। तो अक्सर ऐसा हो ही जाता है हम मिडिल क्लास औरतों के घर में। आपका भी घर कभी-कभी इस तरीके से बिखर जाता होगा। तो देखिए जब मैं आई ना तो हर तरीके से हर तरफ बस अव्यवस्था ही फैली हुई थी। चारों तरफ कपड़े, कपड़े बस नज़र आ रहे थे और सर्दी की वजह से शायद ना ये लोगों ने मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने ज़्यादा काम भी नहीं किया था, कुछ भी उठाया-गिरी नहीं करी। देखिए चारों तरफ बस देखिए मैं आई हूँ किचन में तो बर्तनों का ढेर लग रहा है। तो आज काम वाली भी नहीं आई है, यानी कि बर्तन के लिए मैंने लगा रखी है, तो देखिए आज वो भी छुट्टी मार गई। तो अक्सर ऐसा होता है जब हमें कहीं जाना होता है ना, तो ये काम वालियाँ भी धोखा दे देती हैं। तो देखिए अब मैंने सबसे पहले क्या किया ना कि सारे बर्तन जो है ना, मैंने अलग-अलग करने शुरू कर दिए। यानी बर्तन बहुत सारे थे, तो मैं सारे बर्तन अभी माँजने बैठ जाती ना, तो इसी में मेरा आधा घंटा तो वेस्ट हो जाता। और मेरे को और भी काम करने थे, खाना बनाना था और घर को भी थोड़ा ठीक-ठाक करना था। तो पूरे घर को ठीक करना है इसलिए सिर्फ़ बर्तनों में ही लगकर सारा टाइम मुझे बर्बाद नहीं करना था और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, लिमिटेड था। तो मैंने क्या किया ना काम-काम के बर्तन बस माँज लिए और उनको अलग कर लिया। तो जैसे कुकर है छोटा वो मुझे चाहिए था, 2-3 प्लेट्स चाहिए थी, कटोरी चाहिए और इसके अलावा जो भी बर्तन मुझे चाहिए थे इस टाइम वो मैंने माँज लिए। इसके बाद ना मैंने देखिए ये दूध की भगोनी में बस ज़रा-सा ही दूध था, वो भी मैंने ख़त्म कर दिया। एक छोटे से बर्तन में करके लोटे में कर दिया। यहाँ ये बिस्किट के पैकेट मुझे देखिए ऐसे ही मिले किचन में, मैंने इनको भी ना डिब्बे में कर दिया। तो इस तरीके से किचन मैंने सही करनी शुरू कर दी क्योंकि किचन जब तक सही नहीं होगा तब तक ना मैं काम तो नहीं कर पाऊँगी और गंदी किचन में काम वैसे भी कोई भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले किचन को साफ़ किया और उसके बाद ना देखिए किचन मेरी साफ़ हो गई है, काम करने लायक और अब मैंने खाने की तैयारी अच्छे से कर सकती हूँ। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि ना सर्दियों में वैसे भी ना दिन बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और रात लंबी हो जाती हैं। तो इसकी वजह से ना मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं था और बस 7 साढ़े 7 का टाइम तो हो ही रहा था। एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं मालूम है, मैंने देखा नहीं। तो रसोई का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई अपने कमरे में और यहाँ मैंने देखी सारी बिखरी चीज़ों को ना जल्दी से समेटना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला जो काम था वो था मेरा बिस्तर। बिस्तर को मैंने पहले तो ना ये ब्लैंकेट को घड़ी किया और उसके बाद ना जो बाकी का बिस्तर है उसको मैंने ठीक-ठाक करना शुरू किया। जितने भी सामान थे इनको हटा दिया। ड्रेसिंग टेबल थोड़ी-सी ठीक-ठाक करनी शुरू की और यहाँ पर ना ये जल्दी से कपड़े भी मैंने हटाने शुरू किए। कपड़ों का तो ढेर लगा हुआ था, तो पहले कपड़े हटाने ज़रूरी थे, तभी थोड़ी-सी सफाई दिखने वाली थी। तो यहाँ देखिए अलमारी के ऊपर कितने कपड़े निकल रहे हैं, एक-एक करके समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है। तो यहाँ मैंने देखिए सारे कपड़े घड़ी करने शुरू किए हैं, हटाए हैं। तो देखिए सारे कपड़े मैंने एक-एक करके अलग-अलग और उनकी अलमारी में रख दिए और इस तरीके से ना ये देखिए ये सारे कपड़े जो अलमारी के अंदर होने चाहिए थे वो अलमारी के ऊपर थे। तो अब देखिए आप ज़रा मैंने रसोई ठीक कर दी है, कमरा भी ठीक हो गया है। थोड़ी ही देर में देखिए मैंने दोनों ही चीज़ें सही कर दी हैं। तो इन सब में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है दोस्तों और यहाँ देखिए मैं जल्दी-जल्दी काम कर रही हूँ, तो मेरे को ना ज़्यादा देर भी नहीं लग रही है करने में। यहाँ मैंने बहुत जल्दी ये काम निपटा लिया है। तो देखिए यहाँ पर लगभग सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है और अब कमरे को ठीक-ठाक करने के बाद मैं आ गई हूँ डाइनिंग टेबल पर। यहाँ पर भी देखिए सारा सामान बिखरा पड़ा था तो मैंने जल्दी से उसको भी समेटा है। तो यहाँ ना मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों ही टीवी देख रहे हैं, तो मैं जब तक यहाँ की सफाई कर ले रही हूँ। तो देखिए जल्दी-जल्दी यहाँ पर भी ना काम ख़त्म हो गया और देखते ही देखते सारा काम मैंने कर दिया है ख़त्म। अब फ्रिज की बारी है, फ्रिज से भी सारा सामान जल्दी-जल्दी मैंने हटा दिया। तो एक-एक करके इस तरीके से सारी चीज़ें मैं पहले करे दे रही हूँ क्लीन क्योंकि ना उसके बाद ही घर थोड़ा-सा ठीक लगेगा, उसके बाद ही मेरे को चैन आएगा और वैसे भी गंदे घर में तो कोई भी नहीं रह सकता। तो यहाँ पर देखिए मैंने चादर भी चेंज कर दी है अब जल्दी से। एक साफ़ चादर मैं अब यहाँ पर बिछा रही हूँ।
चादर तो वो भी साफ़ थी, लेकिन मुझे थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने अब ये दूसरी चादर बिछा दी है। क्योंकि अभी-अभी हस्बैंड थोड़े से बेटर हुए हैं और मैं नहीं चाहती कि थोड़ी भी गंदगी उनके आस-पास रहे। अब यहाँ पर ना देखिए मैंने जल्दी से काम समेटना शुरू किया है। तो जहाँ मेरा खाना पक रहा है किचन में और मैंने जो है ना साथ-साथ ये भी काम मैं समेटती ही जा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि किचन का काम छोड़ दिया। किचन में एक्चुअली में मैंने आटा भी मल के रख दिया है, सब्ज़ी भी बना दी है और ना बीच-बीच में आकर जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं इस तरीके से काम ख़त्म करती रहती हूँ। तो इस तरीके से ना मेरा किचन का काम भी चालू है। तो यहाँ मैंने बर्तन भी थोड़े बीच-बीच में साफ़ करती रही, तो इस तरीके से मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। तो देखिए आखिर में मेरा सारा घर देखिए कंप्लीट बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। चाहे वो डाइनिंग टेबल हो, चाहे वो कमरा हो मेरा और चाहे कोई भी अलमारी हो, तो सब मैंने साफ़ कर दिया। तो अब घर देखने लायक हो गया है। और दोस्तों अब आप ही खुद ही देख लीजिए, जब शुरुआत में मैंने आपको वीडियो के शुरू में मैंने दिखाया था तो कितना गंदा घर था और अब कैसा साफ़ लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।